एक ऐसा औषधीय पत्ता है दोस्तों जिसका सेवन आपको लाखों बीमारियों से बचाएगा। इन पत्तों को जो कि काफ़ी ऊंचाई पर लगे हैं, इसे तोड़ने में मेरे हस्बैंड मेरी मदद कर रहे हैं। कुछ पत्तियां मैंने तोड़ी है, ताज़ी ताज़ी पत्तियां। इसका पेड़ हमारे घर पर ही लगा है। पता है? जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं ये काहे की पत्तियां हैं। इसकी फलियों को खाया जाता है, इसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है। इस पेड़ की छाल में जो गोंद होता है, इस गोंद को भी हम लोग ठंड के मौसम में खाते हैं। जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द गायब होता है। इसके पत्तों की भी सब्जी बनाई जाती है और आजकल तो इसके पत्तों का पाउडर भी बाजार में आने लगा। देखिए कितनी सारी पत्तियां लेकर आई हूँ। मेरे घर पर तो खैर इसका पेड़ लगा है, जब मुझे चाहिए मैं इसकी ताज़ी पत्तियां तोड़ लेती हूँ। परंतु जिनके यहाँ ये पेड़ नहीं लगा है, वे चाहें तो इसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना ले, और ये पाउडर कहलाता है मोरिंगा लीफ पाउडर। जी हाँ दोस्तों, ये पत्तियां हैं सहजन की, मुनगे की, मोरिंगा की, ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। मुनगे की इन पत्तियों में पोषक तत्वों की बात करूं दोस्तों, तो दूध में जितना कैल्शियम होता है उससे 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है मुनगे की पत्तियों में। संतरे में जितना विटामिन सी होता है उससे 8 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। मुनगा सहजन की इन पत्तियों में इतनी ताकतवर होती हैं। इन पत्तियों को पानी में उबालकर इसका काढ़ा लेने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम लोग जल्दी बीमार नहीं होते। छोटी मोटी बीमारियां हमें होने ही नहीं पाती हैं। मुनगे की पत्तियों का सेवन करने से पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होती हैं। कब्ज की समस्या हो, गैस की समस्या हो, एसिडिटी की समस्या हो, खाना हजम नहीं होना, खट्टी डकार, छाती में जलन होना, ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। आंखों की रोशनी कमजोर है, सहजन की पत्तियों का काढ़ा पीना शुरू करें। इसमें इतना ज्यादा विटामिन ए होता है कि गाजर से 6 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। पोषक तत्वों से भरपूर होता है ये। दही में जितना ज़्यादा प्रोटीन विटामिन डी होता है उससे कई गुना ज़्यादा इसमें प्रोटीन विटामिन डी होता है। मतलब हर तरह के वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, वो सारे पोषक तत्व मुनगा, सहजन, मोरिंगा की इन पत्तियों में, इसकी फलियों में होता है। अभी मेरे यहाँ के इस मुनगे के पेड़ में फलियां नहीं लगी हैं, फूल भी नहीं लगे हैं। केवल साल में 2 बार इसके फूल आते हैं और वो फूल फलियों में तब्दील होते हैं। मुनगे की सब्जी हमारे यहाँ सबको पसंद है, सारे बच्चों को पसंद आती है दोस्तों। परंतु अब फलियां तो साल भर नहीं मिलती, फूल तो साल भर नहीं मिलते, परंतु पत्तियां ऐसी होती हैं जो हमें साल भर मिलती हैं। और ताज़ी पत्तियों की बात करूं तो ताज़ी पत्तियों में इतने ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं दोस्तों जो कि सूखी पत्तियों में नहीं होते। बाजार में इसका पाउडर आता तो ज़रूर है, परंतु अगर आपके घर के आसपास मुनगे का पौधा, पेड़ होता है, पौधा नहीं होता, पेड़ होता है, लगा है, तो ज़रूर इस्तेमाल करें और ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल करें। पत्तियों को अच्छी तरह से धो लिया है, एक बड़ा ग्लास पानी डालना है और उबालने रखिए। जब तक उबालिए जब तक पत्तियों का सारा अर्क इस काढ़े में ना आ जाए। एक ऐसा जादुई काढ़ा है जो आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा। बीपी की समस्या है, सहजन की पत्तियों की भाजी बनाकर खाइए, पत्तियों को पानी में उबाल कर लीजिए। इसकी पत्तियों को धोकर पीस कर इसके रस को पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। खून की कमी दूर होगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, बेवजह ही जो कमजोरी, थकावट लगती है वो सारी समस्याएं दूर होंगी। बात करती हूँ जोड़ों के दर्द की। गठिया अर्थराइटिस की रामबाण दवा है, क्योंकि इसकी पत्तियों का रस पीने से हमारे शरीर में कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। ये इसकी कुछ पत्तियों को सुखाकर मैंने पाउडर बनाकर रखा है, केवल अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाने। मेरे यहाँ तो पेड़ है, मैं रोज इसकी 10-15 पत्तियों को तोड़ लाती हूँ। सुबह उठकर हम लोग सबसे पहले चाय कॉफ़ी पीने से पहले सहजन की पत्तियों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा ज़रूर लेते हैं। आप दिन में कभी भी ले सकते हैं इसे। सारे न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को मिलने वाले हैं। पुराने से पुराना आपका नसों का दर्द है या घुटने में दर्द है, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, घुटने ठीक से मुड़ते नहीं हैं, इसकी पत्तियों का काढ़ा लेना शुरू करें। इसके पाउडर को गर्म पानी में डालकर भी लिया जाता है। अब भाई जिनके यहाँ नहीं है ये पेड़, नहीं लगा सकते आप इसका पेड़, कोई बात नहीं,
इसकी पत्तियों के पाउडर को हल्के गुनगुने पानी में डालिए, रोज लीजिए, दिन में एक बार, कभी भी केवल 1 चम्मच। ये सारी परेशानियां दूर होंगी। गठिया आर्थराइटिस के लिए एक रामबाण दवा है। छान लीजिए और फिर इस काढ़े को थोड़ा गरम गरम ही पीना है आपको। मैंने भी इसे छान लिया और अब देखिए दोस्तों, मुनगा सहजन, इसकी पत्तियों का सूप बनाया जाता है, इसकी फलियों की सब्जी बनती है, इसके फूलों की सब्जी बनती है, इसके गोंद के हमारे यहाँ लड्डू बनाए जाते हैं जो कि घुटनों की ग्रीस को तेजी से बढ़ाता है। देखिए, कुछ पत्तियों को धोकर पीस लिया है ग्राइंडिंग जार में और आपको छान कर इसका प्योर रस बनाकर बता रही हूँ। बस इतना ही, इसमें अब बाकी आप पानी मिलाकर ले लीजिए। खुद भी लें, बच्चों को भी दें। बच्चों की जो चश्मा लगा है वो चश्मा उतर जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, बेवजह ही जो आपको कमजोरी थकावट लगती है वो सब दूर होगी। दिन भर आप एनर्जेटिक फील करेंगे, काम करने का मन करेगा और गठिया आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द से आपको आराम मिलेगा। तो मुनगे की पत्तियों का रस बिल्कुल बनकर तैयार है दोस्तों। डॉक्टर भी इसे पीने की सलाह देते हैं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट लें, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उन्हें भी लेना चाहिए। दिल के रोग के खतरे को टालता है सहजन की पत्तियों का काढ़ा। डायबिटीज की एक रामबाण दवा है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। थायराइड में भी बहुत अच्छा है दोस्तों। और वजन को घटाने में सहजन की पत्तियों का गरम गरम काढ़ा बहुत फायदेमंद है। शरीर में जमी हुई चर्बी को तेजी से हटाने का काम करता है और आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं सही ढंग से। सहजन की पत्तियों को सरसों के तेल में पकाकर इस तेल से मालिश करने से पैरों में कहीं मोच है, नसें सिकुड़ गई हैं, नसें बेजान हो गई हैं, वहां पर मालिश करने से नसों में जान आ जाएगी, कमजोर हड्डियां मजबूत होंगी। घुटने में दर्द है, घुटने ठीक से मुड़ते नहीं हैं, आप इसकी पत्तियों का सेवन करें और इसके पत्तों के तेल से मालिश करें। आपके घुटनों की ग्रीस वापस आएगी, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द बिल्कुल गायब होगा। तो ज्वाइंट पेन, गठिया आर्थराइटिस के लिए सेवन भी करें और एप्लीकेशन भी करें। वीडियो को लाइक, चैनल को